हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ एक्वेरियस के लिए। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या आने वाला है दिसंबर के पहले 2 हफ्तों में। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक कर बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन्ड हैं। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या आने वाला है। पहले हम टैरो चेक करेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स और कलर कार्ड देखेंगे कि कौन सा कलर आपके लिए लकी होगा इन दिस टाइम फ्रेम। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, लेट्स सी। 4 ऑफ कप्स, लवर्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लग रहा है कि आप बेसिकली इस टाइम के अंदर काफ़ी थोड़ा अपसेट रहोगे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आपको जिस तरह के लोग पसंद हैं उस तरह के लोग आपकी लाइफ में नहीं आ रहे, और जिस तरह के आ रहे हैं उस तरह के लोग आपको नहीं चाहिए। जो लोग सिंगल है राइट नाउ और उनके पेरेंट्स या वो खुद मतलब अपने लिए शादी के लिए या वैसे ही रिलेशनशिप में आने के लिए, अगर आप अपने लिए कोई पर्सन देख रहे हो, तो जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप कंसिडर करना चाहो। जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, ये जिस तरह के रिलेशनशिप आप चाह रहे हो, जिस तरह का इंसान आप अपनी लाइफ में चाहते हो, उस तरह का जो है वो कोई प्रपोजल या कोई इंसान अवेलेबल नहीं है। सो मुझे लगता है कि बेसिकली ये टाइम आपके पास डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑफर्स होंगी, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप अपनी लव लाइफ में डिसीजंस लेकर आगे बढ़ सको, लेकिन आप कोई डिसीजन लेते हुए मुझे दिख नहीं रहे हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप सिंगल हो, जबकि इन एक्चुअलिटी आपकी लाइफ में एक इंसान है जिसको आप परस्यू करना चाहते हो, जिसके साथ आप एक कनेक्शन चाहते हो। तभी आपको ना तो कोई और इंसान अच्छा लग रहा है, ना ही आप किसी और को सीरियसली कंसिडर करना चाह रहे हो। आप हर इंसान में कीड़े निकालोगे, आप हर इंसान में कोई ना कोई इशू निकालोगे और मना करोगे। क्यों? क्योंकि आपकी आपकी मेजॉरिटी लोगों, 80% लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके दिल में ऑलरेडी एक इंसान है जिसके साथ आप अपनी लाइफ गुजारना चाहते हो। कुछ लोग, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो, तो मुझे लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो आपको आपकी लव लाइफ से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है राइट नाउ। आपका दिल करता है कि आप अपने इंसान को छोड़ के आप उस इंसान के पास चले जाओ, लेकिन ये मुझे इसका रिजल्ट जो है वो कुछ फ्रूटफुल नहीं दिख रहा। लेकिन अभी कुछ भी डिसीजन, मुझे नहीं लगता कि आप इस पूरे टाइम के अंदर कोई डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो आप चाह रहे हो वैसा हो नहीं रहा, और जैसा नहीं आप चाहते वैसा आपके पास भरपूर ऑप्शंस पड़े हैं, भरपूर चॉइसेस हैं कि जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप वो चूज़ नहीं करोगे। तो बेसिकली सिचुएशन काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में स्टैगनेंट और स्टक रहने वाली है इस पूरे 2 हफ्ते के टाइम में। तो बेटर ये रहेगा कि बल्कि बेटर क्या रहेगा, यही हो रहा है कि आप बेसिकली कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। और कुछ लोग होंगे कि ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हैं इसलिए नहीं ले रहे, कुछ लोग इसलिए नहीं लेंगे कि चॉइसेस जो है आपको मिल रही हैं वो अच्छी नहीं है टू कंसिडर। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पर्सन को छोड़ के एक दूसरे इंसान के लिए अपना अपना रिलेशनशिप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे होंगे, और उनका दिल कर रहा होगा कि बस कुछ मौका मिले जिससे करंट इंसान से जान छुड़ाकर किसी और नए कनेक्शन में जा सकें। लेकिन वो भी मुझे होता दिख नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप इस कश्मकश में रहोगे पूरा टाइम, जहाँ पे आप जो चाह रहे हो वो भी नहीं हो रहा, जो आप नहीं चाह रहे वो आपके पास ढेर सारी चीज़ें हैं जो लेकिन आपको नहीं चाहिए। सो इस तरह का कुछ वीक लग रहा है आप लोगों का ये 2 हफ्ते का टाइम। देखते हैं क्लैरिफायर क्या ऐड करता है। आपकी लाइफ में एक इंसान है जिसके साथ आप अपना कनेक्शन जो है वो देखना, अपना फ्यूचर देखना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि वो इंसान आपका सोलमेट है। आप काफ़ी पैशनेट हो उसको लेकर, और आपको ये भी लगता होगा कि शायद वो भी आपको लेकर पैशनेट हैं। लेकिन मुझे लगता है कि प्यार ज़रूर है इस कनेक्शन में, चाहे वो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट्स भरपूर हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि जो आप सोच रहे हो, जो आप सोच के करना चाह रहे हो, वो कर सकते हो इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ। जो नई ऑफर्स आपके पास आ रही हैं उनसे ज़्यादा प्रेफर आप ये कर रहे हो कि मैं सिंगल रह लूँ। उसका अगेन रीज़न जो है वो कोई भी लॉजिकल रीज़न आपके पास नहीं है। कुछ ऑफर्स मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हैं आपके पास ऑफर होगी, है, और आगे भी आएगी, लेकिन आप
डिसअपॉइंटेड जो कनेक्शन है ना उसके बारे में सोच रहे हो, जो कि आपको डिसअपॉइंटमेंट ही देगा। नाउ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी मैरिड इंसान में इंटरेस्टेड हो, और जो आपको सिंगल इंसान मिल रहा है आपको वो नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपका सोलमेट है, जबकि इन एक्चुअलिटी वहाँ से आपको खुशी नहीं मिलेगी। जो आपके पास ये दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रस्ट में ये बहुत अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आपको लगता है कि नहीं, शायद आप दिल ही दिल में अपना दिल या अपना सब कुछ उस इंसान को दे बैठे हो जो कि जिसके साथ आप चाहते हो कनेक्शन, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अगर आप चाहो तो अपने आप को इस ब्लॉक में से खुद निकाल सकते हो जो आपने खुद के ऊपर इम्पोज कर दिया है। तो इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। मुझे लगता है कि आपकी विश जो है वो आपको लगता है कि शायद ये इंसान पूरी करेगा, लेकिन इन एक्चुअलिटी जो नया ऑफर है, जो नया इंसान है, वो आपको वो सब देने के लिए तैयार बैठा है जो आप चाहते हो, लेकिन आप शायद इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे उस इंसान के अंदर। सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन। मुझे लगता है कि अगर आपको आप अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहते हो तो बेसिकली आपको क्लियर कर लेना चाहिए इस इंसान के साथ कि वो क्या रेडी हैं आपको कमिटेड रिलेशनशिप देने के लिए। ट्रस्ट में वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे, वो आपको लारे लगाएंगे, आपको बिला वजह से डिले करेंगे आपकी लाइफ को, और आपको कुछ अच्छा नहीं मिलेगा आउट ऑफ दिस कनेक्शन, क्योंकि इनकी एनर्जी इवन दो कि प्यार है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कहीं ना कहीं ब्लॉक है इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन जो नया ऑफर है, जो नई चांस है आपके पास, वो आपको वो सब कुछ देने के लिए रेडी है। सो मेक श्योर कि अगर आपको उस इंसान का वेट करना है तो अपना टाइम वेस्ट ना करो। मेक श्योर कि वो इंसान आपको फ्यूचर में कुछ देगा, जो कि मुझे नहीं लग रहा मेजॉरिटी लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हम ये बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन जो नया इंसान है वो डेफिनेटली बहुत बहुत ज़्यादा ऑफर करेगा आपको लव, इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। हर वो चीज़ जो आप डिमांड करते हो या विश करते हो वो आपको नए इंसान से ज़रूर मिलेगी। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मुझे लगता है कि आपने बिला वजह का एक इंसान के लिए खुद को रोका हुआ है, और ये इंसान आपको वैल्यू भी नहीं कर रहा, जबकि ये इंसान जो आपकी लाइफ में नया आ रहा है वो आपको आपकी वर्थ बताएगा और आपको बताएगा कि बेसिकली आप क्या डिज़र्व करते हो। और इस इंसान ने बिल्कुल ऑपोजिट किया है आपके साथ। इसने आपको हमेशा बुरा फील कराया क्योंकि हमेशा आपको वेटिंग पे रखा। तो बेसिकली यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम ये इंसान एंड टेक द अपॉर्चुनिटी टू मूव ऑन। लेट्स सी मोर कार्ड्स। वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। शादी की अपॉर्चुनिटी आपके पास डेफिनेटली होगी, लेकिन आप क्या उसको लेना पसंद करोगे, लोगे उसको, उस अपॉर्चुनिटी को, या नहीं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये ट्रस्ट मी, ये वाला जो ऑप्शन है ये बहुत ज़बरदस्त रहेगा। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आपको चाहिए मूव ऑन कर जाना, क्योंकि ये डिसअपॉइंटमेंट ही रहेगा इस कनेक्शन के साथ। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी और आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप मूव ऑन करो और रिलेशनशिप को आगे लेके चलो नए इंसान के साथ, और अपने आप को इस इंसान के लिए रोकना बंद करो। ऑरेंज, नर्चर योरसेल्फ, नंबर 16। 16th ऑफ दिसंबर आपके लिए एक सिग्निफिकेंट डेट रह सकती है। ऑरेंज कलर आपके लिए लकी रहेगा और आपकी लव लाइफ भी स्पीड अप होती दिख रही है। चॉकलेट, नंबर 13, नरिश योर बॉडी एंड सोल। मुझे लगता है कि जो भी इंसान आएगा ये आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ऐड करेगा, प्लस आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आपकी एक्चुअल वर्थ क्या है, जो कि इस इंसान के साथ रहते हुए आप शायद खोना शुरू हो गए हो। आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि आप बेसिकली गलत इंसान के साथ जब आप होते हो तो दैट्स व्हाट यू डू। आपको आपको वो टॉक्सिक एक एनर्जी ऐड करेगा गलत इंसान जो होगा आपके लिए, और वो आपको हमेशा बुरा फील कराएगा, जो कि आई थिंक कि आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा अब तक कि कौन है वो इंसान जो आपको बुरा फील करा रहा है और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ऐड हो रही है। और जो नया इंसान है जो रेडी टू गिव यू एनीथिंग एंड एवरीथिंग है, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ की टॉक्सिसिटी जो है बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन जो नया इंसान है वो मुझे लगता है कि आपकी सेल्फ वर्थ आपको बताएगा, जिसके बाद आपको शायद आहिस्ता आहिस्ता करके रियलाइजेशन हो कि आप जो डिज़र्व करते हो वो पास्ट का पर्सन आपको नहीं दे रहा, वो आपका सोलमेट नहीं है, वो शायद कार्मिक एक सिचुएशन थी जिसमें से आपको निकलना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया, मैच की हो सिचुएशन, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।